नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि एसएससी ने नोटिस जारी किए हैं, उसके अनुसार जो है सो उसके नियम के अनुसार एग्जाम के एनालिसिस नहीं कराए जा सकते। इसलिए मैं आपको एग्जाम के लिए लेकर के आया हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न, जो आने वाले एग्जाम के लिए, आने वाले शिफ्टों के लिए काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में, आने वाले तारीखों में है, तो आप हमसे जुड़ के रहें और अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर बना करके अपने एग्जाम में सफलता हासिल करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपका आने वाले कोई भी दोस्तों का आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है तो उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बात करें अनुच्छेद 61 का, तो अनुच्छेद 61 की अगर बात किया जाए तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया से संबंधित है अनुच्छेद 61। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। आप याद रखेंगे, यह जो प्रश्न है काफी बार एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। बात करें भारत के अटॉर्नी जनरल का, तो इनकी नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं। याद रखेंगे, सभी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण है और आने वाले शिफ्टों में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं अपने एग्जाम में। बात करें अगला प्रश्न का, तो तृतीय क्षेत्र की अगर बात करें तो तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और यह 3 क्षेत्र मॉडल का अंतिम क्षेत्र होते हैं। तृतीय क्षेत्र में वस्तुओं के बजाय सेवाओं का प्रावधान किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, इसे भी आप याद रखेंगे। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की अगर बात करें तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है यह चिल्का झील है, जो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये आप याद रखेंगे। सभी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण है और सभी प्रश्न एसएससी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बात करें भारत की सीमाएं का, तो भारत की सीमा जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार के साथ लगते हैं। आप याद रखेंगे, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी देश की सीमा है भारत की सीमा से नहीं लगती है, तो आप इन सभी देशों का नाम याद रखिए। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो WTO का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है, तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है WTO का मुख्यालय। इसकी स्थापना कब हुई, अगर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है, तो यह जो है संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है, याद रखिएगा। बात करें अगला प्रश्न का, तो हाइड्रोजन, यह केमिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है। तो हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी के समूह 17 का तत्व है हाइड्रोजन, याद रखिएगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, तो बात करें भरतनाट्यम का, तो इसका जो संबंध है भरतनाट्यम की उत्पत्ति की अगर बात करें तो दक्षिण भारत के तमिलनाडु के तंजौर जिले में हुई थी। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भरतनाट्यम का जो संबंध है भारत के कौन से राज्य से है, तो तमिलनाडु राज्य से, याद रखिएगा। और भरतनाट्यम की अगर बात करें तो शास्त्रीय नृत्य के सबसे पुराने और लोकप्रिय रूपों में से एक है। भरतनाट्यम की उत्पत्ति ऋषि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से हुई थी, इसे भी आप याद रखेंगे। बात करें अगला प्रश्न का, तो मोलस्का, बात करें मोलस्का का, तो इसके अंतर्गत ऑक्टोपस, स्क्विड, सीप, क्लैम आदि आते हैं, याद रखिएगा। सभी जो है मोलस्का संघ से संबंधित है। ठीक है, देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो बात करें अगला प्रश्न का, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की अगर बात किया जाए तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार 1969 में दिया गया था, याद रखेंगे। यहाँ से भी प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। 26 जनवरी का, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, तो क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और इसी के वजह से हर वर्ष हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और बात करें और अधिक जानकारी की, तो 26 जनवरी 2024 को ये कौन से गणतंत्र दिवस रहा, तो 75वां। ये भी आप याद रखेंगे, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये थे। बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो महमूद गजनवी की अगर बात करें तो महमूद गजनवी ने 1000 से 1027 ईस्वी के बीच जो है भारत पर आक्रमण किया और अपार धन संपत्ति
लूटी तथा मंदिरों और अन्य स्मारकों को बड़े पैमाने पर नष्ट करके वापस चला गया था महमूद गजनवी, याद रखेंगे। बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो महोगनी का पेड़, महोगनी के पेड़ की अगर बात करें तो भारत के पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़ करके कहीं भी लगाया जा सकता है। महोगनी के पेड़ के लिए ऐसी जमीन सबसे अच्छी होती है जिसमें प्राकृतिक रूप से उपजाऊ मिट्टी, अच्छी जल निकासी और सामान्य पीएच हो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वहीं बात करें दूसरे प्रश्न का, तो भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है भारत का प्रथम विश्वविद्यालय था। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले शिफ्टों, आने वाले तारीखों में जो एग्जाम होने वाले उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें जिनका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में, आने वाले तारीखों में। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली के क्लास का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। चलिए मिलते फिर से एक नए वीडियो में।